क्लास 5 कंप्यूटर लेसन 1 कंप्यूटर पर कार्य। परिचय। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये बिजली की सहायता से चलता है और ये जो कंप्यूटर है वो कई प्रकार के यंत्रों से मिलकर बना होता है, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। इन सारे यंत्रों से मिलकर कंप्यूटर बना होता है। कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो हम आदेश देते हैं, कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं, कंप्यूटर उन्हीं आदेशों और निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर डाटा को इनपुट की तरह लेता है और तब दिए गए निर्देशों द्वारा आउटपुट देता है। कंप्यूटर को जो भी कार्य करने के लिए हम निर्देश देते हैं, कंप्यूटर उन निर्देशों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें ग्रहण करने के बाद हमें आउटपुट देता है या परिणाम दिखाता है। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कंप्यूटर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है ऐसा डिवाइस या ऐसा यंत्र जो बिजली की सहायता से चलता है। तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि ये बिजली की सहायता से चलता है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये देखा कि कंप्यूटर कई प्रकार के डिवाइसों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये 4 प्रकार के जो डिवाइस हैं इनसे मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। तीसरी चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में ये समझी है कि कंप्यूटर को जो हम आदेश देते हैं, कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं, उन्हीं आदेश और निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है और उन्हीं आदेशों निर्देशों के आधार पर कार्य करके वो हमें परिणाम दिखाता है। कंप्यूटर के प्रयोग। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से प्रयोग हैं। तो सबसे पहला प्रयोग हम देख रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। घर में जो खर्चे हो रहे हैं, कितनी घर में इनकम हो रही है यानी आय हो रही है, वो उस इनकम का और उन खर्चों का हिसाब किताब रखना अकाउंटिंग है। या कोई अगर हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कितना हमें घाटा हुआ है, कितना हमें फ़ायदा हुआ है, इस चीज़ का हिसाब किताब रखना ही अकाउंटिंग है। और अकाउंटिंग का कार्य हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा जो कंप्यूटर का उपयोग है वो है गेम खेलना। कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के गेम्स कंप्यूटर में खेल सकते हैं। तीसरा कंप्यूटर का उपयोग है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग का मतलब है हम कंप्यूटर का प्रयोग करके किसी भवन यानी बिल्डिंग, किसी गाड़ी या और कई प्रकार की चीज़ें हैं उनकी हम डिज़ाइन वगैरह कंप्यूटर पर बना सकते हैं। चौथा कैलकुलेटर। कंप्यूटर में एक प्रकार का सॉफ्टवेयर दिया होता है जिसे कैलकुलेटर कहते हैं और इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम गणनाएं कर सकते हैं, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। पांचवा प्रयोग है ज्योतिषी। ज्योतिषी का मतलब है कुंडली बनाना या किसी भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वानुमान लगाना। ये एक ज्योतिष शास्त्र होता है। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कार्य या कुंडली वगैरह बनाने जैसा कार्य हम कंप्यूटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगला कार्य है मौसम विभाग। मौसम विभाग में कंप्यूटर का एक विशेष उपयोग है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। 2-4 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आगे का मौसम कैसा रहेगा। ये सारी जानकारियाँ हमें कंप्यूटर की सहायता से ही प्राप्त हो पाती हैं। आगे टिकट आरक्षण। चाहे हम ट्रेन की टिकट बुक करना चाहें, चाहे हम फ़्लाइट की टिकट बुक करना चाहें, बस की टिकट बुक करना चाहें, ये सारे कार्य हम कंप्यूटर का प्रयोग करके और इंटरनेट का उपयोग करके हम कर सकते हैं। अगला है एटीएम। बैंकों में एक विशेष प्रकार की मशीन लगी होती है जिसका प्रयोग करके हम पैसे निकाल सकते हैं, अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। जो ये एटीएम मशीन है ये भी कंप्यूटर से ही कार्य करती है, या जो ये मशीन है एक प्रकार का कंप्यूटर ही होती है। निर्माण, भवन निर्माण या कोई दूसरी चीज़ों के निर्माण में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। आगे है ईमेल और चैटिंग। किसी व्यक्ति को हम कंप्यूटर की सहायता से संदेश या कोई मैसेज है वो लिखकर हम उसे भेजना चाहते हैं तो वो हम भेज सकते हैं। इस सुविधा को हम ईमेल कहते हैं। चैटिंग, किसी इंटरनेट पर जुड़े हुए कोई दूसरे व्यक्ति से
हम अगर लिखकर या मैसेज के द्वारा बातें करना चाहते हैं तो वो कार्य भी हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं, इसे हम चैटिंग कहते हैं। तो हमने देखा कि कंप्यूटर का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की बहुत सी विशेषताएं हैं जो इसे लाभदायक यंत्र बनाती हैं। यानी कंप्यूटर कई प्रकार की विशेषताएं रखता है जिसके कारण कंप्यूटर इतना लाभदायक है, इतना उपयोगी है। तो कंप्यूटर की इन विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली विशेषता है परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती। कोई व्यक्ति तब परिश्रमी कहलाता है जब वो बिना थके कई घंटे तक लगातार काम कर सकता है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी बहुत परिश्रमी है, यानी कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर का ये एक गुण है, हम कंप्यूटर को परिश्रमी कह सकते हैं। दूसरा गुण है गति। अगर कोई मनुष्य गणनाएं करे, जोड़ना घटाना गुणा भाग की क्रिया करे तो उसे कुछ समय लगता है, लेकिन कंप्यूटर यही बड़ी बड़ी गणनाएं, जोड़ना घटाना गुणा भाग या गणितीय कोई सवाल हुआ, उसे बहुत ही कम समय में हल कर सकता है। तो ये एक कंप्यूटर का गुण है, इस गुण को हम गति कहते हैं। बाकी आप लोगों के पास बुक्स हैं तो बुक्स से थोड़ा सा डिटेल में इसे पढ़ लें। आगे है संग्रह। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। जिस प्रकार हम अपने मस्तिष्क में कई सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर भी अपनी मेमोरी में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है। इसे संग्रह कहते हैं। अगला है शुद्धता। कंप्यूटर से जो हम गणनाएं कराते हैं, जो हम कंप्यूटर से सवालों को हल कराते हैं, तो कंप्यूटर जो ये कार्य करता है वो पूर्णतः शुद्ध करता है। कभी भी किसी प्रकार की कंप्यूटर में गलती नहीं होती। तो ये कंप्यूटर का गुण है, इसे हम शुद्धता कहते हैं। तो हमने कंप्यूटर की विशेषताएं देखी कि कंप्यूटर परिश्रमी है, यानी कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकता है। कंप्यूटर तेज़ गति से गणनाएं करता है, और जो बड़ी बड़ी गणनाएं हैं, जो गणितीय सवाल, बड़े बड़े गणितीय सवाल होते हैं, कंप्यूटर उन्हें बहुत ही कम समय में हल कर देता है। तो ये कंप्यूटर का दूसरा गुण है गति। तीसरा संग्रह है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकता है, इस गुण को हम संग्रह कहते हैं। और चौथा गुण है शुद्धता। कंप्यूटर जो भी गणनाएं करता है वो पूर्णतः शुद्ध करता है। कंप्यूटर कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं करता है, इस गुण को हम कहते हैं शुद्धता। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? सभी विशेषताएं कंप्यूटर को लाभदायक बनाती हैं, जबकि कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर सकता। यह हमारे दिए हुए निर्देश आदेशों के आधार पर ही कार्य करता है। इस लेसन की स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं, कंप्यूटर उन्हीं निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। पहला टॉपिक हमें समझना है इनपुट। जो डाटा हम कंप्यूटर में दर्ज फीड करते हैं, इनपुट कहलाता है। यानी कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं उसे ही हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर से अगर हम कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं, उन निर्देशों को ही इनपुट कहा जाता है। जब कंप्यूटर को हम निर्देश दे देते हैं तो कंप्यूटर उन निर्देशों को समझता है, और समझने का कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पर दूसरा टॉपिक दे रखा है प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर को जो हमने निर्देश दिए उन्हें समझने का कार्य कंप्यूटर करता है, और इस कार्य को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जब कंप्यूटर कार्य करता है यह प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। यानी कंप्यूटर को जो हमने निर्देश दिए, कंप्यूटर उन निर्देशों को समझता है, उन निर्देशों को समझना ही प्रोसेसिंग है। तीसरा पॉइंट है आउटपुट। कंप्यूटर से जो कार्य हमें करवाना है, उस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को हमने निर्देश दिए। कंप्यूटर ने उन निर्देशों को समझा, समझने के बाद उसने वो कार्य करके हमें दिखा दिया। यानी कंप्यूटर ने जो कार्य हमें करके दिखाया उसे हम आउटपुट कहते हैं या परिणाम कहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था यहाँ पर, आउटपुट। परिणाम जो कंप्यूटर हमें देता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है ये हमने समझा कि कंप्यूटर को सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, यानी निर्देश देते हैं। कंप्यूटर उन निर्देशों को समझता है, प्रोसेस करता है, और समझने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट या परिणाम देता है। कंप्यूटर के भाग। इस लेसन की स्टार्टिंग में ही हमने
पढ़ा था कि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के भागों से मिलकर बना हुआ है, यानी कंप्यूटर में जो पार्ट हैं वो कई होते हैं और उन सभी पार्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर बनता है। तो उन्हीं पार्टों के बारे में हमें उन्हीं पार्ट्स के बारे में यहाँ पर अलग अलग पढ़ना है। पहला पार्ट है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का वो भाग है जहाँ पर प्रोसेसिंग का कार्य होता है, यानी जहाँ पर निर्देशों को समझने का कार्य होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क होता है या दिमाग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू होता है। मनुष्य के शरीर में जो दिमाग है वो सोचने समझने का कार्य करता है, ऐसे ही कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो भी सोचने समझने का कार्य करता है। दूसरा भाग है मॉनिटर। मॉनिटर दिखने में टीवी की तरह दिखाई देता है। कीबोर्ड पर जो भी हम बटन दबाते हैं, जो भी हम कीबोर्ड पर कार्य करते हैं, वो सारा कार्य हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो मॉनिटर एक स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, जिस पर हमें परिणाम दिखाई देता है, यानी कंप्यूटर को जो हमने निर्देश दिया उन निर्देशों का पालन करके जो कंप्यूटर ने कार्य किया वो सारे कार्य हमें मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। अगला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं। इन बटन्स को हम कीज़ कहते हैं और या हिंदी में कुंजियाँ कहते हैं। तो कंप्यूटर को जब हम निर्देश देते हैं तो कीबोर्ड का बटन दबा के या कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उन्हें दबाकर कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं। अगला है माउस। माउस का प्रयोग करके भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माउस इनपुट यंत्र है। इनपुट का मतलब होता है निर्देश देना। तो माउस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। यह स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने के काम आता है। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तीर दिखाई देता है। उस तीर को हम पॉइंटर कहते हैं और उस पॉइंटर को नियंत्रित करने का कार्य माउस करता है। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में एक पहिया होता है जिसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं। अगला डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग करके हम कोई भी परिणाम है उस परिणाम को हम पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर चित्र हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस चित्र को या उस डॉक्यूमेंट को हम पेपर पर प्रिंट करना चाहें, पेपर पर छापना चाहें तो प्रिंटर की सहायता से उस कार्य को हम कर सकते हैं। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। अगला है यूपीएस। यूपीएस एक विशेष प्रकार का डिवाइस होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को बिजली देने के लिए होता है। मतलब जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हों और अचानक बिजली चली जाती है तो यूपीएस नाम का एक डिवाइस होता है। ये कंप्यूटर को थोड़े समय तक बिजली देता रहता है और उस थोड़े समय के दौरान हम कंप्यूटर पर जो भी कार्य कर रहे हों उस कार्य को हम कंप्यूटर में सेव कर देते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं। यानी यूपीएस एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर को बिजली दे सकते हैं और ये तब उपयोग में आता है जब अचानक लाइट चली जाती है। तो अचानक जब लाइट चली जाती है तो यूपीएस का प्रयोग करके हम कंप्यूटर को थोड़े समय के लिए बिजली दे सकते हैं और उस समय के दौरान हमने जो भी कार्य किया है वो कार्य हम कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। अगर यूपीएस हमारे पास ना हो तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर पर कार्य करने के दौरान जब लाइट चली जाती है तो हमने जो भी कार्य किया वो सारा कार्य नष्ट हो जाता है, हम उसे सेव नहीं कर पाते हैं। तो यूपीएस एक अत्यंत उपयोगी डिवाइस है। अगला है स्पीकर। स्पीकर एक विशेष प्रकार का डिवाइस होता है जो हमें ध्वनि आउटपुट के रूप में देता है, यानी आवाज़ हमें इसके द्वारा सुनाई देती है। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो ये लेसन ख़त्म हो गया और इस वीडियो के बाद में आपको कुछ एक्सरसाइज दी होगी, वो एक्सरसाइज भी हल करनी है और एक्सरसाइज को हल करने के बाद पर्सनल मैसेज करके अपना सारा होमवर्क दिखाना है। कुछ बच्चों ने ये लेसन फर्स्ट पहले ही कर लिया था। अगर कर लिया हो तो वो हमें पर्सनल मैसेज करके सारा होमवर्क दिखाएंगे और इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए।